व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करके इसी चैनल पर डाल दिया, नहीं देखो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो इसलिए कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे यहाँ पर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पे यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स। सो हमें पता है टोटल सेल्स का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। यहां पर क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। अभी यहां पर क्रेडिट सेल्स के लिए हमें यहां पर डेटर्स अकाउंट चाहिए, ठीक है। डेटर्स अकाउंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स एसेट का अकाउंट, सो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पर दिए हुए बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा सीडी, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 56,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर जो है डिस्काउंट अलाउड, दैट मींस हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया दैट मींस हमें पैसा कम मिलने वाला है। सो यहाँ पर 2500 का, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2500 का, हमने डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दे हुए सेल्स रिटर्न, दैट मींस हमने सेल्स किया था, सेल्स रिटर्न कर दिया, दैट मींस पैसा कम मिलने वाला है। सो बाय यहाँ पर हो जाएगा सेल्स रिटर्न का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 8500। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न के बाद यहाँ पर दे हुए इन रिसीवेबल अमाउंट, दैट मींस बैड डेब्ट यहाँ पर दे हुए, सो बैड डेब्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर बैड डेब्ट का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 4000 बैड डेब्ट, ठीक है। इररिसीवेबल अमाउंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर बिल्स रिसीव कर लिया, ठीक है। देख लेते हैं कितना बिल्स रिसीवेबल अमाउंट दिया है यहाँ पर 12,000 का हमने बिल्स रिसीव कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट मींस इसका पैसा और नहीं मिलने वाला क्योंकि उन लोगों ने पैसा दे दिया। यहाँ पर बीआर बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे हुए बिल्स रिसीवेबल के बाद यहाँ पर दे हुए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया, दैट मींस उन लोगों को पैसा फिर से देना पड़ेगा क्योंकि बिल्स डिसऑनर्ड हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल ब्रैकेट पे डिसऑनर्ड, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3000 के बाद यहाँ पर दे चेक डिसऑनर्ड, हमने चेक रिसीव किया था वो भी डिसऑनर्ड हो गया 7700 का। सो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट पे हो जाएगा चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे? नेक्स्ट यहाँ पर दे यहाँ पर कैश सेल्स हमें नहीं चाहिए। कैश सेल्स यहाँ पर आ जाएगा, कैश सेल्स का अमाउंट हो जाएगा, कैश सेल्स यहाँ पर दे 80,000 का कैश सेल्स हो गया, 80,000 का कैश सेल्स। यहाँ पर दे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने कैश ले लिया डेटर्स से, दैट मींस हमें पैसा मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। कैश कितना मिल गया? यहाँ पर कैश हमें मिल गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,30,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, चेक रिसीव कर लिया, सो यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैंक डिसऑनर्ड अपोजिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25,000 का और कुछ यहाँ पर नहीं है। अभी जस्ट क्लोज कर देंगे, सो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। टोटल कर देंगे, यहाँ पर टोटल ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। टोटल ऐड करने पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,38,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 3,38,000। इसमें से लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा
2,82,300। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, का अमाउंट नहीं लिखा, बैंक जो अकाउंट डिसऑनर्ड हो गया था वो नहीं लिखा, 7,700। सो यहाँ पर निकल जाएगा टू क्रेडिट सेल्स, सेल्स ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट पे जो सेल्स है वो निकल गया। सो क्रेडिट सेल्स यहाँ पर मिट जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हो गया 2,82,300। सो टोटल कर देंगे, टोटल सेल्स यहाँ पर निकल जाएगा 3,62,300। यहाँ पर टोटल सेल्स निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दे हुए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एसेट का बैलेंस है। सो टू यहाँ पर जाएगा बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1,80,000, 1,80,000 डेटर्स पे। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस दे हुए 55,000। सो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर 55,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए कैश सेल्स, यहाँ पर कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स हुआ, दैट मींस यहाँ पर कैश पे सेल्स हुआ, सो डेटर्स पे भी नहीं आएगा, बिल रिसीव भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दो है, नेक्स्ट यहाँ पर क्रेडिट सेल्स मींस यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी दो है मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल्स अमाउंट यहाँ पर कितना दे हुए, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दे हुए 14,50,000। दैट मींस हमने सेल्स किया, डेटर्स दैट मींस पैसा मिलने वाला है, ठीक है, डेटर्स से पैसा मिलने वाला है। सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 14,50,000 का पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेडिट सेल्स के बाद यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर दे रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पर दे रिटर्न इनवर्ड, दैट मींस हमने सेल्स किया था, मैं फिर से रिटर्न कर दिया, दैट मींस पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अमाउंट हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड का 78,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव कर लिया, ठीक है, कितने का 10 लाख का कैश रिसीव कर लिया। सो यहाँ पर हो जाएगा कैश, कैश रिसीव कर लिया डेटर्स से 10,25,000 का हमने कैश रिसीव कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कर दिया हमने 55,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एंड यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, हमने जो बिल्स रिसीव किया वो क्रेडिटर को भेज दिया, ठीक है, बिल्स रिसीव किया था यहाँ पर क्रेडिटर को भेज दिया था। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय यहाँ पर क्रेडिटर, क्रेडिटर एंडोर्स कर दिया, कितना का बिल एंडोर्स कर दिया, यहाँ पर बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, यहाँ पर हो जाएगा 60,000 का, 60,000 का बिल हमने एंडोर्स कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर दे कैश रिसीव, यहाँ पर कैश रिसीव, यहाँ पर बिल मेच्योर, बिल मेच्योर हो गया, बिल कितने का मेच्योर हो गया, यहाँ पर 80,500 का, सो मेच्योर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा कैश बिल यहाँ पर मेच्योर हो गया, बिल मेच्योर 80,500 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दो है, नेक्स्ट यहाँ पर दो है इररिकवरेबल, दैट मींस अमाउंट जो रिकवर नहीं किया जा सकता, दैट मींस बैड डेब्ट, सो बैड डेब्ट हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैड डेब्ट, बैड डेब्ट का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, सो क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस का 75,500 का। यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं है, दैट मींस यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्लोज करके जितना भी अमाउंट होगा वो डेटर्स अकाउंट पे चला जाएगा। सो यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, पहले क्लोज करने पे यहाँ पर 2,16,000 का टोटल अमाउंट आ जाएगा, 2,16,000
1000, इस पे से 55 लेस हो जाएगा, सो अमाउंट रह जाएगा 1,61,000 का, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा जो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर डेटर्स अकाउंट पे, बैलेंसिंग फिगर डेटर्स पे ट्रांसफर हो जाएगा, डेटर्स पे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 2, दैट मींस यहाँ पर बाय हो जाएगा, बाय यहाँ पर हो जाएगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना था, बिल रिसीवेबल यहाँ पर टोटल था 161,000, सो यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और कोई एंट्री नहीं है, सो अमाउंट निकल जाएगा कितने का, डेटर्स का रहेगा, सो टोटल हो जाएगा 16 lakhs 30,000, 16 lakhs 13,000, इस पे से रिटर्न हो गया, इस पे से कैश रिसीव कर लिया, डिस्काउंट दे दिया, बैड डेब्ट हो गया, बिल भी रिसीव कर लिया, एंड अनदर अमाउंट वो पे कर देगा, बैलेंस यहाँ पर CD नेक्स्ट ईयर यहाँ पर पे करना पड़ेगा, डेटर्स हमें पे कर देगा 3,01,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।